Hi everyone, I'm Priya Lalwani and here we are doing happened over a coffee session with Amit Jain from Vasu Creation. He is a diamond merchant and here we'll understand what is his perspective taking stones and diamonds ahead with the conversation. So hi sir, how are you? Hello, fine, fine. So what do you think is the market for diamond here? In Raipur, Yeah, it's a very good market great. because देखिए रायपुर बेसिकली बिफोर कैपिटल एमपी में था ये, हाँ, तो उस टाइम से ही इनिशियली एक इंडस्ट्री का हब रहा है Yeah. छत्तीसगढ़। लेकिन ये लाइमलाइट में आया आफ्टर कैपिटल, of course. राइट। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आदमी की परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। Exactly. परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है तो उसके ब्याह पे वो फिर खर्च भी वैसा करता है Yeah, एंड वो लग्जरी की तरफ जाता है। of course. पहले सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरी का बहुत अच्छा मार्केट है Yeah, एंड डायमंड ज्वेलरी बहुत अच्छा पिकअप किया है of course. बिकॉज पेइंग कैपेसिटी है यहाँ पे Yeah. एंड इट्स अ वेरी गुड मार्केट। दैट्स इट। That's great to hear. So, how you initiated with Vasu Creation? दिसंबर 2000 अच्छा, मैंने स्टार्ट किया था अपनी ये जर्नी को हाँ, एंड मैं पूरा बॉम्बे से ही मैंने सीखा हुआ है ये सब काम को। अच्छा, एंड सिंस 1997 मैं बॉम्बे में ट्रेनिंग के लिए था उधर। लास्ट 5 इयर्स मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग ली। आफ्टर दैट मैंने 2000 दिसंबर में अपना ये वर्किंग स्टार्ट किया, सॉरी। एंड 2003 में मैंने कम्प्लीटली मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट हो गया, मैन्युफैक्चरर। अच्छा, yeah, बिफोर दैट आई एम ट्रेडिंग, मैं Okay, ट्रेडिंग करता हाँ. था लूज डायमंड्स की। okay, 2000 से मैंने अपना मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप स्टार्ट किया इन मुंबई, फ्रॉम मुंबई ऑनली। okay, उसके बाद से मेरा अभी तक कंटिन्यू है जर्नी ये, एंड नाउ आई एम अ मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर इन रायपुर। nice. So, manufacturing as in lab-grown diamonds. नो, वी डील्स इन ओनली नेचुरल डायमंड्स एंड Natural नेचुरल कलर diamonds. स्टोन्स ओनली। That's great. यस। ठीक है, तो what were the struggles did you face when जब आप लोगों ने इनिशिएट किया होगा तो it must have been like लोग उतना जल्दी familiar नहीं होते हैं चीज़ों से, तो कैसे आप लोगों ने मार्केट में अपना नाम इस्टेब्लिश किया? देखिए, किसी भी चीज़ में स्टैब्लिशमेंट तब हो पाता है जब आपका विजन लॉन्ग टर्म का हो। Of course. लाइक जब हम कोई भी चीज़ में आप टाइटन की वॉच क्यों लेते हो, Because the या market- टाइटन की स्टोर्स पर तनिष्क की ज्वेलरी क्यों लेते हो, तनिष्क की ज्वेलरी क्यों लेते हो? We know it. यू नो इट एंड यू, आपको एक ट्रस्ट हो गया। Exactly. तो वैसे ही कोई भी नया जैसे मैंने अपना नया स्टार्ट किया तो मुझे भी स्टैब्लिशमेंट में शुरुआत में मैंने सब फेस किया, क्योंकि मैंने डायरेक्ट मार्केटिंग की हुई Of है। course. मैं डोर टू डोर मार्केटिंग किया हुआ हूँ एंड उसमें मैंने ये सीखा कि भाई आप कोई भी काम कर रहे हैं तो क्योंकि उस वक्त उतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन डे टू डे वर्किंग में मैं इंटरेक्ट करता था पर्सन से, तो उसमें मुझे वो चीज़ का बेनिफिट मिला कि मुझे सीखने को मिला। प्लस मेरे जो एल्डर अंकल है, मेरे एल्डर ब्रदर हैं, उन लोगों का मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा है इस चीज़ में प्रमोट करने के अंदर। Yeah. एंड तो तब से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एज अ मैन्युफैक्चरर वी प्रोवाइड गुड क्वालिटी एंड स्टिल वी मेंटेन वेरी गुड क्वालिटी। That's great. यस, एंड वी डू कस्टमाइजेशन Okay. as per client's requirement, Yeah. whatever the price may be, from 15,000 to 15 lakhs. Great. Great. आप सिर्फ अपना मुझे बताइए कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और इस प्राइस में चाहिए। मेरे पास आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी ही मिलेगी। मैं कमर्शियल में काम नहीं करते हैं हम लोग। Okay. मैन्युफैक्चरिंग 100% मुंबई से आती है हम लोगों की। तो एक वो विजन है और उसी की वजह से एक सर्टेन, क्योंकि कहते हैं ना कि एक पीढ़ी का नाम बनाने में निकाल देती है और दूसरी पीढ़ी उसको एनकैश करती है। Exactly. तो मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे फादर डिफरेंट फील्ड के थे, अच्छा. लेकिन उनका अपनी फील्ड में बहुत नाम था, लेकिन वो चीज़ें सीखी हमने और आगे उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड किया और आगे हम स्टिल आज भी वर्किंग ऐसे ही कर रहे हैं। Yeah, that's great. तो एज वी से कि जब हम इनिशिएट करते हैं बिजनेस तो उस दिन से आज तक को लेके नाम हमेशा बढ़ते जाता है, कम नहीं होता। तो आपका वो कैसा जर्नी रहा वो पूरे पे टाइम पीरियड का? टाइम लगा कितना टाइम? ऑलमोस्ट। देखिए, नाम क्या है, नाम आपको ज़िंदगी भर मेंटेन करना है। जी. आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने आज मेरा नाम हो गया, फेम मिल गया मुझे और मैं हमेशा रहूँगा, क्योंकि मुझसे भी बेटर करने वाले काफ़ी लोग हैं। तो मेरी हमेशा ये प्रैक्टिस रही है कि मैं डे टू डे में कैसे इम्प्रूव करूँ अपने बिजनेस कल्चर के अंदर Of course. एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एंड रिलेशनशिप में।
क्योंकि वो ही डे टू डे आपको कहीं ना कहीं वो ही हमेशा एक 1% अगर आप डेली भी बढ़ते हो ना तो साल का 365% जाता है, दैट इज इनफ। तो वो ही ग्रोथ का एक मेन कारण होता है और वही विजन है मेरा। ठीक है, हम ऑडियंस को या हमारे कस्टमर्स को कैसे एनकरेज करते हैं कि वो वासु क्रिएशन से ही डायमंड ले rather than किसी देखिए अभी क्या है, इन रायपुर देयर इज काफ़ी रिनाउंड ज्वेलर्स हैं ऑलरेडी एंड Exactly. काफ़ी 50 ईयर्स 60 ईयर्स से इस्टेब्लिशमेंट है उनका। मुझे अपना नाम एज अ होलसेलर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, मैं सब जगह डिस्ट्रीब्यूट सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। या तो उसमें क्या है, मैंने हमेशा ये प्रैक्टिस अपने फादर से सीखी है कि क्वालिटी में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और जो बोला है वो कस्टमर तक जाएगा। देखिए क्या होता है, आप कोई भी चीज़ लग्जरी के लिए लेते हो, जब आपके पास पैसा आ जाता है तो आप लग्जरी का एक लुफ्त उठाना चाहते हो। एग्जैक्टली। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपके पास पैसा है तो आप चाहोगे कि जब भी आप कोई ज्वेलरी किसी से भी परचेज करने जाएंगे तो आपका एक ट्रस्ट रहता है। अब वसु क्रिएशंस को कोई नहीं जानता, एग्जाम्पल। तो मुझे सपोज आप मेरे कस्टमर बने और आपसे मेरी डीलिंग हुई एंड यू आर सेटिस्फाइड कि नहीं कि इनका जो प्रोडक्ट है, इन्होंने जो मुझे बोला है, कमिट किया है, 100% सही है और इनका बाजार से रीजनेबल है। ओके। देखिए क्या होता है, एक सेकंड ओपिनियन आदमी तब लेता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी की सर्जरी होने वाली होती है, हमारे रिनाउंड डॉक्टर है, लेकिन हम उसके पास जाते हैं, उससे कंसल्ट करते हैं, लेकिन फिर भी एक रहता है सेकंड ओपिनियन तो ले लिया जाए, राइट? क्योंकि एक जनरेशन टू जनरेशन होता है। जैसे पुराने समय में कहा जाता था कि डॉक्टर, नाई और ज्वेलर आपको कभी बदलना नहीं चाहिए, राइट? तो उस केस में क्या है, वैसे ही अब मुझे उसमें अपना एस्टेब्लिशमेंट करना है तो मुझे कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें प्रोवाइड करने पड़ेगी अपने एंड कंज्यूमर को, जिसको मैं सप्लाई कर रही हूँ, कि भाई ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसकी प्राइस रेंज ऐसी आती है और हम ये बेस्ट क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज़ है। दैट्स ग्रेट। और अगर लाइक जो मार्केट साइज है डायमंड्स का, वैसे बाकी उसमें भी है, बाकी ज्वेलरी ब्रांड जैसे तनिष्क हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, तो मार्केट साइज फॉर योर पर्टिकुलर ब्रांड को कितना बड़ा है अभी रायपुर में? या आप रायपुर में डील कर रहे हैं या पूरा? मैं पैन इंडिया काम पैन इंडिया कर रहे हैं। ओके, तो व्हाट इज द मार्केट साइज फॉर यू राइट? मेरा अभी हम लोग एक टारगेट हमने फिक्स किया हुआ है कि पर ईयर मुझे अपने इतने क्लाइंट्स को बढ़ाना है। ऑफ कोर्स, हाँ। सो भाई वो परसेंटेज पूछ रही हूँ मैं, इनसाइडर्स पूछ रही हूँ। वो बात सही है आपकी, लेकिन क्या है कि वो कम ज़्यादा हो जाता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। बट मेरा फिक्स टारगेट है कि मुझे एटलीस्ट हर साल इतने क्लाइंट्स को अपना बढ़ाना है, कैसे भी करके बढ़ाऊंगा। Got it. ठीक है, no problem. So, who are our target audience? You? बिल्कुल। भाई आप हो सकते हैं, मैं बेसिकली होलसेलर हूँ, तो मैं B2B में ज़्यादा डील कर रहा हूँ जी। B2C में भी मेरे जो रेफरेंसेस से मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं उन लोगों से डील करता हूँ। ठीक है, ऐसा हमने सुना है, लाइक देयर इज अ सेइंग एज वेल, डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, बट ज्यादातर लड़के डायमंड्स खरीदते हैं फॉर द गर्ल्स ओनली। ये तो वो मतलब अब मैं कैसे शब्दों में बयां करूँ, भाई आपने पहले ही बोल दिया है बेस्ट फ्रेंड है, तो वो उसी से इम्प्रेस हो जाती है कि मुझे एक डायमंड, एक 1 कैरेट का सॉलिटेयर दिया है भाई। हाँ, सो व्हाट वी कैन से इज डायमंड्स आर गाइस बेस्ट फ्रेंड ना, इंस्टेड। तभी तो यू नो यू कैन। देखिए क्या है, मैं आपको इसकी हिस्ट्री है। हाँ। डी बियर्स में हाँ, एक इसको मार्केटिंग कैसे किया जाए किसी आई नो द मार्केटिंग। हाँ, you can share that too. ना, तो People वो should कि know. हाँ. उसमें क्या है, एक स्लोगन दे दिया गया है, हाँ. डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। Exactly, हाँ. एंड नो डाउट, देखिए आज कोई भी इंडस्ट्री आप देख लीजिए, सिर्फ लेडीज के भरोसे चलती है। फैशन इंडस्ट्री सिर्फ लेडीज के भरोसे चलती है, मेंस कितना यूज करते हैं। अभी हम लोग कुछ समय से लास्ट 5 to 6 ईयर से हम लोगों ने मेंस ज्वेलरी बनाना चालू किया है। Okay. हम लोग कस्टमाइज कर रहे हैं एट प्रेजेंट, लाइक टाइपिन्स, कफलिंग्स, डायमंड कफलिंग्स, Yeah. बेल्ट बकल्स, सॉलिटेयर रिंग्स पहले भी चलती थी और अभी ट्रेंड में आ गए हैं। Okay. कलर जेमस्टोन्स रिंग्स, वी डील्स इन नेचुरल जेमस्टोन्स। Okay. Got it. तो उस तरह की ज्वेलरी मेंस के लिए भी, क्योंकि आज एक स्टेटस वाली बात भी हो गई है, और जब एक किसी की शादी होती है तो वो मोमेंट लाइफ लॉन्ग का मोमेंट होता है। हाँ. वो चाहता है कि जैसे एक ब्राइड को एकदम सज धज के ऊपर से नीचे तक ज्वेलरी से लाद दिया जाता है, तो ग्रूम के लिए भी वैसा ही कुछ होना Exactly. चाहिए। हाँ. तो हम लोग वैसा भी कुछ कर रहे हैं अभी।
That's great, that's great. But एक ना कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन है मेरा, वेर लोग बोलते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए तो गोल्ड सिल्वर में करो, एंड दैट्स व्हाई पीपल परचेज, इवन ज्वेलरी में भी ये दोनों ज़्यादा परचेज करते हैं, और डायमंड्स का थोड़ा सा काउंटर होता है. तो इज देयर एनी मिथ इस चीज़ को लेके? देखिए, जो डायमंड गोल्ड एंड सिल्वर है, देखिए गोल्ड ज्वेलरी क्या है, आप आज का ट्रेंड जो है, सपोज आपकी डॉटर है, हाँ. एग्जाम्पल, उसकी मैरिज होगी या उसको पहली रिंग चाहिए, हाँ. तो आप उसको गोल्ड का एक बैंड दे दोगे, बेटा तू छोटी है, हाँ, अभी गोल्ड का, आप डायमंड हाँ. नहीं प्रोवाइड करोगे हाँ. उसको. लेकिन जब वो सर्टेन एज क्रॉस कर जाती है, देन शी लाइक्स ओनली डायमंड्स, एग्जैक्टली. बिकॉज वो जिस सर्कल में रह रही है, वो अपनी फैमिली मेंबर्स को देख रही है. क्योंकि आप गोल्ड में देखिए, आप घर की ज्वेलरी, घर की शादी में ही हैवी गोल्ड ज्वेलरी यूज कर सकते हो, हाँ. राइट. आप 5 लाख का सेट पहन के गोल्ड का नहीं जाओगे कहीं, दिन भर नहीं हाँ, बैठोगे. हाँ. लेकिन 50 लाख का सॉलिटर रेगुलर बिल्कुल में आप पहन यूज के करते सकते हो. हैं. हाँ. सेकंड थिंग, अब बात रही इन्वेस्टमेंट की. हाँ. देखिए, कुछ चीजें होती हैं, गोल्ड एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें आप रिटर्न देखते हो, तो आप कभी भी बाहर नहीं खरीदते हो. आपको ज्वेलरी लेनी है तो आप ज्वेलरी ही परचेज करोगे, बाहर पहन के थोड़ी जाओगे Of course, कहीं, हाँ, राइट. हाँ. तो वो एक पार्ट हो जाता है इन्वेस्टमेंट का. Exactly. जो डायमंड है, डायमंड इज अ पार्ट ऑफ लग्जरी. Of course. डायमंड हर आदमी नहीं पहन सकता, हाँ. इसीलिए उसका सब्स्टिट्यूट लैब ग्रोन डायमंड्स लाया गया. Exactly. जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो लोग लैब ग्रोन में जाएंगे. बट आज भी नेचुरल डायमंड स्टैंडर्ड क्वालिटी का रहता है ना. ट्रस्ट मी, आपने परचेज मुझसे किया है, एंड आप सपोज आप सेकंड पर्सन के पास जाते हैं कि भाई ये मुझसे ले लो, मुझे दूसरी चीज, वो 100% आपको उसका 90% वैल्यू दे देगा. Of course. उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने सही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया है. आप बड़ा पीस लेते हो लेकिन क्वालिटी उसका वीक लेते हो, तो उसका रीसेल कभी भी बेटर नहीं आ सकता. Okay. Got it. एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लग्जरी, हाँ, of course. डायमंड ज्वेलरी. Yeah. So diamond is giving you a statement. यस. जैसे आपने बोला कि क्वालिटी डज मैटर, तो हाउ वासु क्रिएशन इज हेल्पिंग अश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ डायमंड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ मतलब शुरुआत से हम लोगों ने जो काम सीखा, तो हम लोग खुद असॉर्टमेंट उसकी छटाई करते हैं. असॉर्टमेंट मीन्स छटाई. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग कि एक समय के बाद ये माइंडसेट बन गया कि नहीं, ये लेवल पे ही काम करना है, इससे नीचे नहीं जाना है. देखिए, आपको अपनी आइडेंटिटी खुद बनाने पड़ती है. Of course. आपके फादर की लेगेसी कब तक आप तक रहेगी, आप समझिए. तो मुझे अपनी लेगेसी खुद को क्रिएट करनी है. Exactly. तो लोग, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है, और मैं बोलता नहीं हूँ, आप मेरा प्रोडक्ट लीजिए, बिल्कुल. आप जिसको दिखाना उसको दिखाइए, मुझे कोई उसकी इशू नहीं है. हम लोग 100% हॉलमार्क देते हैं, 100% सर्टिफाइड देते हैं, एंड विद क्वालिटी गारंटी. तो हम लोग क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं. देखिए, क्वालिटी आप कहीं से भी लोगे. एग्जाम्पल एक छोटा सा है. जयपुर की एक भाषा है, राजस्थान में बोली जाती है, देसी घी वैसा नहीं मिलता, डालडा ही सस्ता मिलता है. हाँ. गाय का घी आज भी आप लेने जाएंगे, पंजाब में भी लेने जाओगे ना, तो वहाँ पे भी 3,000 रुपये 2,800 रुपये किलो ही आएगा. Okay. और आप एक्सपेक्ट करते हो 600 रुपये किलो में मुझे देसी घी मिल जाए. Exactly. हाउ इज इट पॉसिबल? Yeah. आप घर में भी अपने गाय वगैरह पालोगे, उसकी सेवा करोगे, और उससे जो निकालोगे घी, तो आपकी कॉस्टिंग ही उतनी आएगी, Agreed. 1800 2,000 रुपये. तो कभी भी क्वालिटी कभी भी आपको सस्ती नहीं मिल सकती. कोई कहता है कि मैं बॉम्बे जाके परचेज कर लेता हूँ. हाँ. एग्जाम्पल, देखिए, बॉम्बे जाके आप 1 टाइम परचेज कर लोगे, 2 टाइम्स परचेज कर लोगे, बट आपको जो रेगुलर ज्वेलर सपोर्ट करेगा हर लेवल पे, वो बॉम्बे वाला नहीं कर पाएगा. Agreed. Agreed. So I think I'm done with my questions. आपको कुछ और ऐड अप करना हो तो बस कुछ है यही जो है. छूट गया हो मुझसे? नहीं, देखिए, मेरा पर्पस था आने का यहाँ पे मेन, कि भाई वसु क्रिएशंस का लोग जाने, ऑफिस विजिट करें, Exactly. देखें, समझें, जी. जब उनको लेना हो तब लें. एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा लोग रिकमेंड भी किए ना कि दैट्स व्हाई वी अप्रोच्ड यू. तुरंत व्हेन रेनू आंटी सेड कि you know you want to be like, she had a conversation with you, I was like, I want them on board. So thank you so much for Thank you so much. Thank you for that's all from mine. Thank you.